वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा मुतवल्ली भी स्टेप पे ला देंगे। और ऐसा बहुत कैसे बोलिएगा, आपको फिर रिटर्न क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बैठ के वैसे आपको देंगे। नहीं है, हकदार नहीं है, कोई और उसका हकदार है, तो क्या इंसाफ हो सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा? तो जमन साहब सीपीएम के जमाने से बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में और अपना तालमेल हमेशा पॉलिटिशियन माफिया के साथ हमेशा रखा और जमे रहे। और अफसोस की बात है कि सरकार बदलने के बाद भी एमएलए एमपी जो मेंबर्स थे वो तो बदल गए। आप देखेंगे एक बार दो बार वक्फ को लेकर बैठते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन कायम किया गया, जिसके अंडर में वक्फ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई। इसी के अंदर वक्फ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया, जो वक्फ के हर इशू, हर मैटर को टेकअप करेगा। जो डिस्प्यूट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, यहाँ पर हमने ऑफिस बनाए, पूरे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते हैं और आके अपने अपने मसाइल रखते हैं और उसको हम हल करने के लिए टीम ऑफ लॉयर्स हमने रखा है, जो उनका मसले को हल करने के लिए उनको रास्ता बताते हैं कि तुम्हारी जमीन को कब्जा हो गया है तो कैसे उसको वापस हासिल किया जाए, रिकवरेबल किया जाए। क्यों? कि वक्त के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कानून है, जो इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लिमिटेशन। वक्फ प्रॉपर्टीज बिक गई, अगर 100 साल बाद भी अगर कोई खड़ा होकर मामला करेगा तो उसको कोर्ट वापस वक्फ में देगी। वो कभी उसका टाइटल, उसका ओनरशिप कभी भी किसी और को नहीं वेस्ट कर सकता। जिस प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह हो, सुपर क्रिएटर जिसको कहते हैं, वो हो, उसका ओनरशिप लेने के हक किसी को नहीं है। ये कानून है। तो अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड जो हर स्टेट में कायम हुआ जिस मकसद से, डोंट यू थिंक दैट द वक्फ बोर्ड इज अ फेलियर? ये child was established to take care, to keep record, to protect all these waqf states which exist in every state of India. लेकिन how far they are successful in giving proper remedy, proper protection to the waqf states? Because why the waqf states? Because the entire community is attached, is linked to the waqf state, to the income of the waqf state. waqf state से जो फायदे बेनिफिट आएगी किसको जाएगा? उसको जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इवन द मुतवल्लीज आज के आप लोग नोट कीजिए इस बात को। दिस इज ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन का प्रेस स्पीच है, लेकिन मुतवल्ली खुद नहीं जानता है कि वक़्फ़ के बारे में कि वर्ड वक़्फ़ मींस व्हाट। अगर आप बता सकते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो वक़्फ़ है ये अरबी शब्द है, अरबिक वर्ड, व्हाट डज इट मीन? डू यू नो? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी? As far I know, वक्फ बोर्ड is something like that. कोई आपकी अमानत आपने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी, उनके लिए उनके नाम कर दी, something like that. Sorry. Is it correct or no? वक्फ, the word वक्फ means to stop. किसी चीज को रोक देना. Stop it forever from being alienated. उसका टाइटल, उसकी ओनरशिप और किसी को नहीं जा सकती, सिर्फ एक अल्लाह को छोड़ के अल्लाह पर उसको दे दिया गया। अल्लाह उसका मालिक हमेशा के रहेगा ता क़यामत। ये कंसेप्ट है। अल्लाह के पैगंबर साहब ने पहला वक्त कायम किया था, ये उनका कंसेप्ट है। अल्लाह के पैगंबर साहब ने मदीना में पहला वक्त कायम किया था, उसी से सारी दुनिया में वक्त का एक कंसेप्ट फैला कि अल्लाह को मालिक बना दो अपनी चीज का, टाई द कॉर्पस एंड स्पेंड द यूजुफ्रक्ट। उसका इनकम जो है उसको खर्च कर दो लोगों के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड मैनकाइंड। ये लिखा हुआ है वक़्फ़ एक्ट की किताब में, आज लिखा हुआ है टाई द कॉर्पस। कॉर्पस माने जो एसेट है उसको बांध दो हमेशा के लिए एक ईश्वर के नाम से, और उसका बेनिफिट, उसका इनकम स्पेंड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। This is the definition of waqf. Now the thing is, how far the purpose of the waqf is been taken care of, is been protected, कितना तक उसका जो मकसद पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और आज जो है ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन, जिसमें सब मुतवल्लियों को
छोड़ा गया है पूरे इंडिया की, कि उनको पहले वो जाने कि उनकी ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द वक्फ। जो वक्फ के मुतवल्ली हैं उनको जानना पहले है कि उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी एक वक्फ को लेके क्या है। अगर वो समझ जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अपना रोल अदा करेंगे, तो कभी भी गलत इस्तेमाल वक़्फ़ का नहीं होगा, कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, गैर कानूनी काम नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वक़्फ़ बोर्ड में जो भी मेंबरान हैं, शायद ही कोई मेंबर वक़्फ़ कानून को खोलने का वक्त है उनके पास, समझने का वक्त है और वक़्फ़ के कानून के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरी उन मेंबरान से मेरा रिक्वेस्ट है कि वक़्फ़ के बोर्ड में अगर आप बैठे हैं तो पहले वक़्फ़ की कानून को ठीक से समझिए कि वक़्फ़ क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वक़्फ़, उसका बेनिफिट कहाँ तक जाना, किसको पहुंचना चाहिए, उसको समझिए। टेक ओवर योर टाइम, पन्ना को पकड़ उलटिए, वक़्फ़ के एक्ट को पढ़िए, वक़्फ़ निकालिए। अगर आप वहाँ हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समझना कि वक़्फ़ क्या चीज़ है, तब आप वो वक़्फ़ के हकदार मेंबर हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मुतवल्लियों के नुमाइंदा, आज आप लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है बहुत खास मकसद के लिए, जो फाइनली मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। ये खास नुमाइंदा जो मुतवल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं वक़्फ़ बोर्ड में, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, आफाकुज़्ज़मान खान। उन पर एक मामला हुआ रिसेंटली, एक केस हुआ। क्या केस हुआ मालूम? जो जिस वक़्फ़ के मुतवल्ली बन के वक़्फ़ बोर्ड में बैठे हैं, वो वक़्फ़ उनका नहीं है, वो वक़्फ़ स्टेट किसी और का है। उस स्टेट के लोग वारिसों ने उन पर मामला किया है कि आप गैर कानूनी तरीके से हमारे वक़्फ़ में मुतवल्ली बन के बैठे हैं, आप खाली कीजिए, हटिए, और उसका हक हमें मिलना चाहिए। वी आर द लीगल ओनर्स, वी आर द लीगल मुतवल्लीज, द केयरटेकर्स, द डिसेंडेंट्स ऑफ द फाउंडर। जिसने वक़्फ़ बनाया था उस स्टेट का, उसका असल वारिसान कोई और है, लेकिन वो उसके बन के बैठे हुए हैं। और कैसे बन के बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने पूरा ओरिजिनल पेपर्स, ये पूरा फाइल आया, ये मामला सूट का। मैं आपके सामने यूं ही सिर्फ लफ्जी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट का पिटीशन है, ये मैं आप लोग सबको दे रहा हूँ। मैं आप लोग को प्रेस जो रिलीज है उसमें सबको दे रहा हूँ जेरोक्स करके, कि इसको आप लोग देखिए। और इसको लोगों को बस मालूम होना चाहिए कि जो आदमी मुतवल्लियों का पूरे बंगाल के वक़्फ़ का नुमाइंदा बन के बैठा है, वो आदमी गैर कानूनी तरीके से बैठा है। उस स्टेट के वारिसान ने केस किया और बोला कि ये आदमी गैर कानूनी तरीके से बैठा है, 25 साल हो गया। 25 साल से हर 5 साल के बाद वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं और अपने इन्फ्लुएंस से वो इलेक्शन में ज्यादा वोट लेके वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आप समझते हैं ईमानदारी हो सकेगी अगर जो आदमी, जो मेंबर मुद्दई है, हकदार नहीं है, कोई और उसका हकदार है, तो क्या इंसाफ हो सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा? पूरा बुनियादी गड़बड़ है। तो ये है आज मैं आप लोगों के सामने शाये कर रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये कोर्ट का पिटीशन और ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग सबको मैं फाइल में बना के जेरोक्स कॉपी करके दे रहा हूँ। का नाम क्या है? इनका जो लोग वारिसान है, वारिसान जो मैंने केस किया, उन लोगों का सबका नाम इसमें सब लिखा हुआ देख लीजिएगा। हैदर अली एंड जाफर अली, ये 2 आदमी उस स्टेट के वारिस हैं जिन्होंने स्टेट बनाया था, और उस पर इन्होंने किस तरह से कब्जा किया, कैसे बने, कैसे मतलब सारा हिस्ट्री इसमें। तो आज जो है हम लोग ये जो प्रेस मीट कॉल किया है इंसाफ के लिए, हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए हैं। अगर मुतवल्ली भी गलत करेगा, इट इज ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन उसके ऊपर कदम उठाएगा, आवाज उठाएगा। वो कभी नहीं चाहे एडजुडिकेट नहीं होता है, उसका फैसला नहीं आता है। उस मुतवल्ली को हम लोग चाहते हैं एसोसिएशन की तरफ से, ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन तो चाहते हैं कि उसको कोई हक नहीं है वक़्फ़ बोर्ड में कंटेस्ट करने का और वक़्फ़ बोर्ड में इलेक्शन में खड़े होने का। किस तरह से पूरे देश में फैला। और दूसरा जो आज मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, वो एजेंडा यह है कि वक़्फ़ कमेटी जो बनाई जाती है वो
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में बनाई जाती है। उसके रूल्स आपको वक्फ काउंसिल के जो ये है उसमें मिल जाएंगे। उस रूल्स में जैसे क्या है कि 2 लोग MLA होंगे, 2 MP होंगे, ठीक है, 2 फ्रॉम सिविल सोसाइटी होंगे, सोशल वर्कर। तो आप लोग समझ ही सकते हैं जिसकी गवर्नमेंट होती है वो अपने पार्टी के आदमी को रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई आप वक्फ बोर्ड में मैंने होता है, जो हमेशा हर स्टेट में जो होता है, ठीक है। सोशल वर्कर होंगे, उस हिसाब से उस 7 मेंबर कमेटी में 2 है ना मुतवल्ली, 2 मेंबर होंगे उस कमेटी में जो मुतवल्ली रिप्रेजेंट करेंगे। माने उस स्टेट में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज है उनके मुतवल्लियों के बीच में 2 आदमी उनमें से आके बोर्ड में ज्वाइन करेगा वक्फ बोर्ड। अब हमारा पश्चिम बंगाल का बदकिस्मती यह है कि हमारे अफाकुज्जमान साहब CPM के जमाने से बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में और अपना तालमेल हमेशा पॉलिटिशियन माफिया के साथ हमेशा रखा और जमे रहे। और अफसोस की बात है कि सरकार बदलने के बाद भी MLA MP जो मेंबर्स थे वो तो बदल गए, मुतवल्लीशिप चैलेंज है। अब उनको रिजाइन करके वो पोस्ट से तब तक हट जाना चाहिए जब तक हमारा इसका ऑर्डर का फैसला नहीं आए, क्योंकि उनका स्टेट में है। ऐसा तो नहीं है कि उनके अलावा कोई काफी लोग नहीं मुतवल्ली में जो आकर रिप्रेजेंट कर सके। और ऐसा क्या वजह रहा कि CPM के जमाने में जो स्कैम जितेश रंजन भट्टाचार्य रिपोर्ट के हिसाब से 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम आया और नेता बदलने के बाद भी वक्फ या वक्फ स्टेट या मुसलमानों के हालात क्यों नहीं सुधरे? आज सरकार बदलने के बाद बहुत सारी चीजें बदली, हम रोड दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारा बदलाव आया। आखिर वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं बदलाव आया? वक्फ प्रॉपर्टीज के यूटिलाइजेशन में क्यों नहीं बदलाव आया? कमेटी तो सारी बदल गई, वही 2 लोग जो है जो पहले थे आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों का ध्यान और पश्चिम बंगाल के लोगों का ध्यान उस जगह पर ले जाना चाहते हैं रखा वक्फ को, और ये लोग सेटिंग करके ऑफिसर्स को हाथ में रख के इस तरह से काम करते हैं। मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड इसमें हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गुमराह किया जा रहा है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके नॉलेज को छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, छपाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जिस मामला को भी टेक ओवर किया है वो मामला कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ा होता है। तो आज की तारीख में इस प्रेस के माध्यम से हम डिमांड करते हैं आप लोग वक्फ बोर्ड जाइए, उनसे सवाल कीजिए, उनके पास जवाब क्या है कि क्यों हालात नहीं बदले। आज उनका इन्फ्लुएंस है 25 साल से मुतवल्ली पे, वो डरा देते हैं कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा मुतवल्लीशिप स्टेप पे ला देंगे। और ऐसा बहुत कैसे बोलिएगा, आपको फिर रिटर्न क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बैठ के वैसे आपको देंगे जहां पर मुतवल्लियों ने कंप्लेन किया है, जो उनके हाथ में नहीं आता, जो उनको वोट नहीं देता, वहां उनके वक्फ बोर्ड के तरफ से एक लेटर इशू कर दिया जाता है 2-4 और लोगों को कि आप इसके मुतवल्ली, वो फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने। तो आप लोग क्या रिजाइन चाहते हैं? अब तो एक बिल्कुल दोनों बोलिए। एक मुतवल्लिस का मतलब समझते हैं आप लोग हैं, मुतवल्लिस को समझते हैं, क्लियर? सवाल करें। सवाल करें। एक ही नाम बताया, 2 नाम बताइए। अनीसुल हक, रिकॉर्ड है, लेकिन मामला जो हुआ है चूंकि इनका मुतवल्ली पे चैलेंज हुआ है, अनीसुल हक के ऊपर चैलेंज नहीं हुआ तो उनको इस बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं। सवाल कीजिए। सवाल किया जा सकता मुतवल्ली कमेटी में 2 आदमी हैं, एक अफाकुज्जमान साहब है, एक अनीसुल है। अनीसुल हक। अफाकुज्जमान खान है ना, एक तो अनीसुल हक है और अफाकुज्जमान खान है, ये दोनों इलेक्शन लड़के आते हैं। तो आप लोग इलेक्शन कमीशन से रुजू करते हैं कि यहाँ पर धांधली हो रही है। बहुत अच्छा सवाल। इलेक्शन कमीशन से आते हैं ना भाई, इलेक्शन को क्या आता है, बहुत अच्छा और उसका प्रोविजन यही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आदमी का कितना इन्फ्लुएंस है, कौन माफिया राज है, इसको छोड़ दी कहानी है। इसको छोड़ दी। हाँ। आपका सवाल जवाब। आपने कहा इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं रुजू कर रहे? जी, अब आप बताइए कि पहली बार मेरे सामने ये मामला आया, मुतवल्ली एसोसिएशन के पास पहली बार मामला आया कि जो वारिस हैं असल स्टेट के, जिस पर ये हजरत बैठे हैं, उन लोगों ने मामला किया उनके ऊपर रिमूवल के लिए और अपना अपॉइंटमेंट के लिए। तो हम लोगों ने मैटर टेकअप किया। अब हम लोग ये मैटर को सबको बता रहे हैं, हम
इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं, बताएंगे। हम लोग हर डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं, कॉपी ऑफ द पिटीशन एंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर के साथ सबको बता रहे हैं। चले सर, अभी तो पिटीशन हुआ ना, अभी तो पिटीशन हुआ है। नहीं मैटर ये नहीं हुआ, हाँ, फैसला अभी नहीं आया ना। इट इज इन प्रोसेस। फैसला आने दीजिए। जब किसी का और उनको भी मौका नहीं बोलने का। लीगलिटी क्या है? When there is an allegation against anyone, unless and until till that time he is an accused, he is not convicted. But an accused, till he is acquitted from the proper forum, from the court of law, he will not have the right to contest, to represent that particular Waqf state on which he has been accused to be illegally occupying the seat.